हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्र का 12 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है और एक कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए 1/9/2021 की वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में। तो जैसे कुब्बत अल इस्लामा जमा मस्जिद जिसे बोला जाता है, ये बेगमपुरी मस्जिद है, ये मोठ मस्जिद है, ये जमाली मस्जिद है। उपयुक्त चित्र में दी गई मस्जिद का निर्माण काल एवं उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र कीजिए। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। आगे पढ़ते हैं आगे की कहानी बच्चों। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोग को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और शासकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। नए सुल्तान के अपने नकार होते थे। स्वरूपी किसी न शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका एकता कहलाता थे और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। आगे देखिए, मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले। उन्हें कोई भी इकट्ठा थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलादीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियम की सख्ती में पालन किया जाता था। अलादीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली कार्य के राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। कृषि पर, जिस पर खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मेवासिया पर और तीसरा घरों पर। ये सारे क्या है, ऋण लिए बाध्य क्या इनमें लिए जाते थे। आइए बच्चों प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखा करें। आप सिर्फ वर्कशीट कंप्लीट करके वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा बच्चों मत करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसमें आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है बच्चों। आपको वर्कशीट की सॉल्यूशन मिलती है अच्छे से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आप कौन कौन से कार्य करने होते, तो इसका आंसर लिखना आपको। यदि मैं सल्तनत इक्तादार होता तो मुझे सेना का नेतृत्व करना पड़ता और राज्य में न्याय और अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखने के साथ कर वसूली करना था। दूसरा, अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में कर प्रणाली की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो दूसरे में ये लिखना आपको, अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में कर वसूली का सारा नियंत्रण स्वयं अपने हाथों में ले लिया, साथ ही सामंतों को कर देने के लिए बाद भी कर दिया और 3 प्रकार के कर चलाए। क्या है, 3 प्रकार का कर चलाया गया था। तो इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आएगी वर्कशीट। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।